इंटीरियर ब्रांच। अब दोनों ब्रांच को डिस्क्राइब करेंगे। इंटीरियर ब्रांच, फर्स्ट है इंटीरियर ब्रांच। इंटीरियर ब्रांच, इंटीरियर ब्रांच में फर्स्ट पॉइंट है ये अकोम्पिनेट किसके साथ होती है? पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स हुमरल वेसल्स। जो पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स हुमरल होती है, वेसल्स होती है, उसके ये इंटीरियर ब्रांच उसके साथ चलती है। अकोम्पिनेट मतलब साथ चलना। फर्स्ट पॉइंट इज accompanied by the posterior सरकॉम्प्लेक्स, ये आर्टरी है, पोस्टीरियर सरकॉम्प्लेक्स आर्टरी जो इसके साथ चलती है। पोस्टीरियर सरकॉम्प्लेक्स हुमरल आर्टरी, हुमरल आर्टरी। सेकेंड पॉइंट, ये वाइंड अप होती है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक के आसपास घूमी हुई होती है इंटीरियर ब्रांच, सर्जिकल नेक के आसपास। इसीलिए तो बोल रहे अगर क्लिनिकल कुछ भी हुआ, अगर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हुआ तो इफेक्टेड कौन होगी? एक्सिलेंट नर्व। It winds around the surgical neck of the humerus बोन के सर्जिकल नेक के आसपास घूमी हुई होती है इंटीरियर ब्रांच। थर्ड पॉइंट, ये डीप डेल्टोइड मसल को सप्लाई तो करती है लेकिन डीपली मसल से होती है, उसको सप्लाई करती है। डीप टू द डेल्टोइड मसल्स, सप्लाइंग द डेल्टोइड। अब इंटीरियर ब्रांच हो गया, पोस्टीरियर ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच देखिए अगर, तो पोस्टीरियर ब्रांच में क्या होता है? सप्लाई किसको करती है? टेरिस माइनर को और डेल्टोइड मसल के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। 2 पॉइंट है इसमें, टेरिस माइनर मसल, टेरिस माइनर मसल को सप्लाई करती है, टेरिस माइनर मसल और पोस्टीरियर पार्ट, दोनों पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टोइड को करती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड को। अब इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कैसे देखेंगे इसको? और इसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 और C6। यहां से एक्सिला स्टार्ट हो जाएगा, इस लाइन से एक्सिला। इसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 C6, ये यहां से यहां आई, एक्सिला है। रूट वैल्यू क्या है इसकी? C5 C6 है एक्सिलरी नर्व की। इसको यहां से एक ब्रांच, इससे एक ब्रांच यहां पर निकलती है शोल्डर जॉइंट के लिए, शोल्डर जॉइंट के लिए। ये आर्टिकुलर ब्रांच है, शोल्डर जॉइंट के लिए। फिर एक्सिला में एंटर होगी और डिवाइड की 2 पार्ट में हो जाएगी, पोस्टीरियरली और इंटीरियरली।
टू ब्रांच, इंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। टू ब्रांच में डिवाइडेड हो जाएगी एक्सिला क्वाड्रेंगुलर स्पेस में आके टू पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी, इंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच में, पोस्टीरियर ब्रांच में। और दो मसल्स होती हैं जिनको ये सप्लाई करती हैं। ये है डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल, और एक होती है टेरिस माइनर। टेरिस माइनर मसल्स, टेरिस माइनर मसल्स डेल्टोइड मसल को दोनों सप्लाई करती है, पोस्टीरियर ब्रांच भी सप्लाई करती है और इंटीरियर ब्रांच भी सप्लाई करती है। टेरिस माइनर को केवल पोस्टीरियर ब्रांच ही सप्लाई करती है। और ये जो सप्लाई करती हैं इसके बीच में एक सूडोगैंग्लिया भी प्रेजेंट होता है। सूडोगैंग्लिया प्रेजेंट होता है यहाँ पर बीच में। इंटीरियर ब्रांच की तरफ नहीं प्रेजेंट होता है डेल्टोइड मसल में सप्लाई करने के लिए। अब ये दोनों आगे जाके क्या बनाती है, कुटेनस ब्रांच। दोनों ब्रांचेस आगे जाके क्या बनाती है, कुटेनस ब्रांच बनाती है। इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ये आगे जाके लेटरल कुटेनस ब्रांच ऑफ आर्म इसका नाम भी है। आगे जाके बनाती है कुटेनस में अपर लेटरल कुटेनस ब्रांच ऑफ आर्म। अब इसका क्लिनिकल देखें तो क्या होता है क्लिनिकल। पहला तो इंटीरियर ब्रांच वाइंड अप किसके होती है, सर्जिकल नेक के, वाइंड अप अराउंड सर्जिकल नेक। अगर शोल्डर जॉइंट में कुछ भी शोल्डर जॉइंट अगर डिसलोकेशन हुआ तो इफेक्टेड कौन होगा, एक्सिलरी नर्व। एक और लिख देते हैं इसका, ये किसके साथ चलती है, अकोम्बिनेट पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स हुमरल आर्टरी के साथ। पोस्टीरियर एक क्लिनिकल एनाटोमी है, पोस्टीरियर सरकम्प्लेक्स हुमरल आर्टरी।